एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्किल चार्ट। आज हम बात करेंगे टीडीएस इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं टीडीएस इंटरव्यू क्वेश्चन। टीडीएस में क्या पूछा जा सकता है आपसे, आइए देखते हैं। थोड़ा मैं बेसिक से लेकर थोड़ा एडवांस क्वेश्चंस भी लाई हूँ, सारे मिक्सचर्स लाई हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। सबसे पहले, एबीसी लिमिटेड हैज रेंटेड ऑफिस प्रीमाइसेस फ्रॉम मिस्टर शर्मा फॉर 1 लाख पर मंथ। Mr. Sharma is an individual not registered under GST. Evaluate the requirement of ABC Limited under the relevant section. ABC Limited एक कंपनी है, तो इस केस में उसको टीडीएस में रजिस्ट्रेशन तो लेना ही होगा, क्योंकि कंपनी के लिए टीडीएस में रजिस्ट्रेशन लेना, टैन नंबर लेना कंपलसरी है। अब वो जो रेंटेड प्रीमाइसेस है उसका 1 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से रेंट वो दे रहा है। तो 1 लाख रुपया मतलब 20,000 से ऊपर है। हमारा तो लिमिट रेंट के केस में 20,000 है, तो 20,000 से एक्सीड कर रहा है, इसलिए टीडीएस कटेगा। कौन से सेक्शन में टीडीएस कटेगा? 194I में टीडीएस कटने वाला है। 20,000 से एक्सीड कर रहा है, 10% के हिसाब से टीडीएस कटेगा। तो 1 लाख का अगर हम 10% करें तो 10,000 टीडीएस हमारा डिडक्ट होगा। कौन डिडक्ट करेगा? एबीसी लिमिटेड। किसका डिडक्ट करेगा? मिस्टर शर्मा का। ठीक है, तो एबीसी लिमिटेड को सेक्शन 194I में टीडीएस काटना पड़ सकता है। नेक्स्ट है, LMN Builders hires contractor for various construction activities. The company pay 5 lakh to a contractor for a construction project. Determine the obligation of LMN Builders under the application section. Applicable section. देखिए, एलिमेंट बिल्डर्स जो है वो क्या कर रहा है? वो हायर कर रहा है। किसको हायर कर रहा है? कॉन्ट्रैक्टर को। तो कॉन्ट्रैक्टर का कौन से सेक्शन में टीडीएस कटता है? 194C में। जब लिमिट एक्सीड करता है, या तो 30,000 हमारा सिंगल बिल, और एग्रीगेट में अगर हम बात करें तो 1 लाख से जैसे ही एक्सीड करेगा वैसे ही टीडीएस कटेगा। अब टीडीएस का रेट क्या होता है? टीडीएस का रेट या तो 1% हो सकता है या तो 2% हो सकता है। वो सामने वाले पे डिपेंड करता है। सामने वाला अगर इंडिविजुअल है तो 1% इंडिविजुअल एचयूएफ। अगर सामने वाला जिसका हमको टीडीएस काटना है वो अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 2%। तो इस केस में हम मानते हैं कि सामने वाला जो कॉन्ट्रैक्टर है वो इंडिविजुअल है, तो उसका टीडीएस कितना कटेगा? उसका टीडीएस 1% कटने वाला है। तो 5 लाख का 1%, सीन्स हमारा जो सिंगल बिल का लिमिट है 30,000 और एग्रीगेट 1 लाख, तो ये तो 5 लाख एक्सीड कर रहा है, तो टीडीएस तो कटेगा ही कटेगा। तो 1% के हिसाब से हम टीडीएस काट लेंगे सामने वाले पार्टी का। PQR कंसल्टिंग engages a freelance consultant, Mrs. Priya, for her services. PQR pays Miss Priya rupees 1.5 lakh for her consultancy services. Discuss the deduction. क्या लगता है कि PQR जो कंसल्टिंग है, जो प्रिया को पे कर रहा है कंसल्टेंसी सर्विस, उसका टीडीएस कौन से सेक्शन में डिडक्ट करेगा? तो उसका सेक्शन डिडक्ट होगा 194J में, जिसमें बात आता है प्रोफेशनल सर्विसेज, कंसल्टेंसी सर्विसेज के बारे में। तो जो कंसल्टेंसी सर्विस दे रही है प्रिया, उसका टीडीएस 194J में कटेगा। और ये 1.5 लाख का दे रही है, जो 30,000 लिमिट है उससे एक्सीड कर रहा है, तो टीडीएस 10% के हिसाब से हमको डिडक्ट करना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं। अ बैंक पेज 25,000 एज इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट टू मिस्टर वर्मा ए सीनियर सिटीजन। जब बैंक फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट देता है तब टीडीएस काटता है 194A में। तो 194A में टीडीएस तब कटता है जब सीनियर सिटीजन के केस में लिमिट जो है वो 50,000 से एक्सीड करता है। तो इसमें तो इंटरेस्ट का अमाउंट 25,000 है, 50,000 से एक्सीड नहीं कर रहा है, तो टीडीएस नहीं कटेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री की। एन इंश्योरेंस कंपनी पे 60,000 एज कमीशन टू इट्स एजेंट मिस्टर कुमार फॉर पॉलिसी सोल्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। जो इंश्योरेंस एजेंट है उसको जो कमीशन मिलता है उस पर भी टीडीएस करता है। कौन से सेक्शन में? याद है आपको? 194D में। 194D में लिमिट 15,000 है और रेट है 5%। तो 5% के हिसाब से आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। तो 60,000 जो है 15,000 से एक्सीड कर रहा है, तो 60,000 का अगर हम बात करें तो 60,000 का हमको कितना टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा? 5% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। XY
XY Limited rent machinery from supplier for 2 lakh per month. Analyze the implication for XYZ. तो 2 lakh per month rent on machinery, section 194I, रेट है 2% और लिमिट कितना है अगर आपको पता है तो इसका लिमिट है 20,000 पर मंथ। तो 20,000 पर मंथ के हिसाब से इसका जो है हमारा लिमिट आ जाएगा। 20,000 पर मंथ हो रहा है एक्सीड सीन्स 2 लाख पर मंथ है तो 2% के हिसाब से टीडीएस काटना पड़ेगा। देखिए ये सारे टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं जो काफी बेसिक है और आपको आने भी चाहिए। अगर आपको नहीं आते तब दिक्कत है, राइट। अब नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टीडीएस डिडक्शन अंडर विच हेड, लिमिट एंड रेट। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इन सारी चीजों का टीडीएस का डिडक्शन कौन से हेड में होगा, क्या लिमिट होगा, क्या रेट होगा। तो आइए देखते हैं। एडवर्टिजमेंट, एडवर्टिजमेंट एक तरह का क्या है, एडवर्टिजमेंट एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। तो 194C में इसका टीडीएस डिडक्ट होगा। लिमिट है सिंगल बिल 30,000 और एग्रीगेट में 1 लाख। और हम लोग देखते हैं सामने वाला पार्टी कौन है। अगर सामने वाला इंडिविजुअल एचओएफ है तो 1%, अदर देन इंडिविजुअल एचओएफ है तो 2%। नेक्स्ट है कमीशन, कमीशन का टीडीएस होता है 194H में डिडक्ट। तो 194H में हमारा कमीशन का जो टीडीएस है वो डिडक्ट होगा और रेट है आपका 5%, लिमिट है 15,000 रुपया। जॉब वर्क का टीडीएस कौन से सेक्शन में करता है, वो भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। तो 194C में इसका टीडीएस डिडक्ट होगा। सिंगल बिल का लिमिट है 30,000 और एग्रीगेट 1 लाख। सामने वाला अगर इंडिविजुअल एचओएफ है तो 1%, अदर देन इंडिविजुअल एचओएफ है तो 2%। रेंटेड मशीनरी, इसका भी टीडीएस 194I में डिडक्ट होगा और इसका लिमिट कितना है 20,000 पर मंथ और रेट है 2%। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस में आपको ये बताना पड़ेगा 194C में इसका टीडीएस डिडक्ट होगा। लिमिट तो आपको पता है सिंगल बिल 30,000 और एग्रीगेट में हम लोग 1 लाख देखेंगे। सामने वाला इंडिविजुअल एचओएफ है तो 1%, अदर देन इंडिविजुअल एचओएफ तो 2%। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे तभी टीडीएस डिडक्ट होता है जब सामने वाला 10 से ज्यादा व्हीकल ओन कर रहा है और वो डिक्लेरेशन ये नहीं देता है कि वो 10 से कम व्हीकल ओन कर रहा है। तो उस केस में उसका टीडीएस ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस के केस में उसका टीडीएस कहां कौन से सेक्शन में कटेगा, 194C। लीगल चार्जेस 194J, लिमिट है 30,000 और रेट है 10%। ऑडिट फीस भी 194J, लिमिट है 30,000 और रेट है 10%। इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन, ये तो एकदम आसान है, 194A, इसका लिमिट है 5,000 और रेट है 10%। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, ऐसे टाइप के वीडियोस आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी से इंटरव्यू देने जाइए और जल्दी से मुझे जरूर बताइए कि आप पास हुए या नहीं। श्योरली आप पास होंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर टाइम एंड पेशेंस।